यह कहानी है देवव्रत के भीष्म पितामह बनने की। हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले देवव्रत अपने माता पिता गंगा और राजा शांतनु के 8वें पुत्र थे, जिन्होंने महान योद्धा परशुराम से धनुर्विद्या और शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया था। छोटी उम्र से ही वह धनुर्विद्या और युद्ध की नीतियों में काफी पारंगत हो गए थे। उनका सामना करना कोई साधारण बात नहीं थी। एक दिन जब वह जंगल से लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने पिता शांतनु को एक मछुआरे से बात करते हुए सुना, जो सत्यवती के पिता थे। उन्होंने सत्यवती का हाथ राजा शांतनु के हाथ में देने के लिए एक शर्त रखी कि उनकी बेटी के संतान ही हस्तिनापुर पर राज्य करेंगे। यह सुनकर जब राजा थोड़े चिंतित हुए, तब देवव्रत ने बिना सोचे उसी समय सभी के समक्ष यह प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, कभी विवाह नहीं करेंगे और हस्तिनापुर के दास बनकर कुरुवंश की रक्षा करेंगे। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और देवव्रत के पिता ने उन्हें खुश होकर इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और उन्हें कहा कि तुम आगे संसार में भीष्म के नाम से जाने जाओगे। प्रतिज्ञा के बाद भीष्म पितामह ने अपना सारा जीवन कुरुवंश की रक्षा और उसे समृद्ध बनाने में समर्पित कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे चलते कौरव और पांडव युद्ध के लिए एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए। इसी दौरान भीष्म के सामने पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भीष्म ने हस्तिनापुर राज्य की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना के सेनापति के रूप में नेतृत्व किया और पांडवों की सेना का संहार करने लगे। ये देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी का सहारा लेकर भीष्म पितामह को हजारों बाणों से घायल कर दिया और उनका पतन हो गया। भीष्म ने अपने अंतिम पलों में पांडवों से क्षमा मांगी, क्योंकि उनका कर्तव्य उन्हें पांडवों के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर रहा था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सूर्य अस्त हो गया और भीष्म की आत्मा ने अपना शरीर त्याग दिया।